नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। देश का बच्चा बच्चा, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, किसान से लेकर सेना के जवान तक, उद्योगपति से लेकर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों तक, सबके सब दुखी थे। आज हिंदुस्तान का राष्ट्रनायक, महानायक, पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा थी। पंचतत्व में जनरल बिपिन रावत विलीन हो गए। इससे कहीं भी कोई प्रसन्न है ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन धन्य है कांग्रेस और धन्य है गांधी घराना। अब गांधी से आप मत प्रसन्न हो जाइए कि महात्मा गांधी घराना, मैं महात्मा गांधी घराने की बात नहीं कर रहा हूं, ये नकली गांधी घराने की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी घराना नहीं, नकली इंदिरा गांधी घराना, फिरोज खान का घराना, इसकी बात कर रहा हूं। जब पूरा देश दुखी था, शोक संतप्त था, रो रहा था अपने लाडले सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर, तो इस घराने की एक सुपुत्री लाडली प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा में नृत्य कर रही थी। गोवा में आदिवासी महिलाओं के साथ आदिवासियों की पारंपरिक नृत्य में शामिल हुई थी, चहक रही थी, प्रसन्न दिख रही थी। और यह कोई उनका दुश्मन यह वीडियो वायरल नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर अकाउंट से यह पोस्ट किया गया कि किस तरह से श्रीमती प्रियंका वाड्रा गोवा में आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। इस पर वो ट्रोल हो गया, पूरा देश थूकने लगा। इतने बेशर्म हैं, उस ट्वीट को डिलीट भी नहीं किए। तब तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ त्रिपाठी ने ट्वीट को आगे बढ़ा दिया। देश भर में कई लाख लोगों ने देखा और इसकी निंदा की। पूरे गांधी घराने को लेकर के सबने बहुत भला बुरा सुनाया और मुंबई पर हुए आतंकी हमले की याद करते हुए भी लोगों ने खूब ट्रोल किया। उस समय युवराज, 52 वर्षीय युवराज राहुल गांधी, आज के 52 वर्षीय, तब 52 वर्षीय नहीं थे, भी शादी के समारोह में जश्न मना रहे थे। मुंबई पर आतंकी हमला हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, 10 आतंकवादी मुंबई में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, होटल में घुसकर लोग हत्याएं कर रहे हैं, सेना के जवानों से फाइट कर रहे हैं। और युवराज अपने मित्र की शादी में आनंद उठा रहे थे। आनंद, वो भी फोटो उस समय चर्चा में आया था। ये भाई बहन की बात हो गई और इनकी माताश्री की बात भी आज चर्चा में आ गई। जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, भारत के जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान का विभाजन करके एक नया देश बना दिया, 70,000 पाकिस्तान की फौज को सरेंडर करा दिया। उसके नायक, उस पूरे युद्ध को लीड करने वाले उसके नायक जनरल मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ का जब निधन हुआ, उस दिन कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता को उनकी सुध नहीं आई। उनके अंतिम यात्रा में जाने तक की किसी ने जहमत नहीं उठाई। जनरल मानेकशॉ की बदौलत ही श्रीमती इंदिरा गांधी को इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा गया, यह उपाधि मिली। स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, उसी बहादुर के लिए। इंदिरा जी स्वयं लड़ने नहीं गई थी, लड़ने सैम मानेकशॉ और उनकी फौज थी, फील्ड में ये थे। इनके निर्णय के चलते पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ। लेकिन जून 2008 में जब यह मां भारती का लाल अपनी अंतिम अनंत यात्रा पर निकला, तो उस समय का कोई भी
प्रमुख व्यक्ति श्रद्धांजलि देने तक नहीं गया। वेलिंगटन अस्पताल में, ऊटी के, तमिलनाडु के वेलिंगटन अस्पताल में ही सैम मानेकशॉ ने अंतिम सांस ली थी। कोई नहीं गया। राष्ट्रपति प्रतिभाराई पाटिल थी, उनकी इच्छा थी। तीनों सेनाओं के प्रभारी राष्ट्रपति हुआ करते हैं। थल सेना के इंचार्ज सैम मानेकशॉ थे, उनका निधन हुआ था। उचित तो यह था भारत के, वो भी पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट करके भारत की जो गौरवान्वित विजय दिलवाई थी, उसके लिए उनके निधन पर पूरी सरकार श्रद्धांजलि देने जाती, यह उचित था। राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल को नहीं जाने दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके बारे में सोचिए मत। वो तो उतना ही करते थे जितना आदेश हुआ करता था। 10 जनपद के आदेश का पालन करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। इसी के चलते वो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। योग्यता एकमात्र 10 जनपद की खुशी थी और कुछ नहीं थी। कहीं से भी विधायक, नगर सेवक नहीं चुने जा सकते थे, ये उनकी क्षमता नहीं थी। राज्यसभा के मार्फत सुदूर किसी राज्य से राज्यसभा में लाए जाते थे और प्रधानमंत्री बना दिए जाते थे। यही उनकी योग्यता थी। लेकिन असली योग्यता थी 10 जनपद को खुश रखना और उसी के बल पर वो प्रधानमंत्री बने रहे। चलती कुछ नहीं थी। उपराष्ट्रपति भी हमीद अंसारी थे, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की सकती। हमीद अंसारी जाते तो पाकिस्तान राज होता। पाकिस्तान को तोड़ने वाले यही थे। हमीद अंसारी से कोई उम्मीद नहीं की जाती, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डरे हुए कौम से हैं बेचारे, तो इनसे उम्मीद करना उचित नहीं था। वो भी नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री से उम्मीद थी लोगों को। कांग्रेस अध्यक्ष, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को भी सम्मान देने के लिए जाना चाहिए था, वो भी नहीं गई। बताते हैं कि वही नहीं चाहती थी कि कोई जाए। तो राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, वो भी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख लोग थे, उन्हें भी नहीं जाने दिया गया। लेफ्टिनेंट लेवल के अधिकारी को उनके श्रद्धांजलि में भेजा गया। तो गांधी परिवार सेना के बारे में कितना गंभीर है, सेना को सम्मान देने के लिए कितना इच्छुक है, यह स्पष्ट दिख रहा है। आज 13 मां भारती के 13 लाल, या तो उनके शवों को मुखाग्नि दे दी गई, अथवा वो मुखाग्नि की प्रतीक्षा में हैं। अपने अपने जिलों में उनके शव गए हैं, पार्थिव शरीर गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ का हो गया, कुछ का बाकी है। और यह परिवार, आज पूरा देश रो रहा है। आज पूरा देश, हर प्रांत रो रहा है, हर गली, हर जिला, हर मोहल्ला, सब रो रहा है। लेकिन इस परिवार को जश्न सूझा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रही थी। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए इन्हें प्रभारी बनाया गया है। गोवा भी पहुंच गई। गोवा भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में गई थी और वो आदिवासियों के साथ मजे ले रही थी, आनंद ले रही थी आदिवासी महिलाओं के साथ। खैर, उस पर चर्चा नहीं करना। अगर यह दुखद परिस्थिति न उत्पन्न हुई होती, यदि भारत का यह सपूत या महानायक शहीद न हुआ होता, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, प्रसन्नता की बात थी। वो गई थी, आदिवासियों के बीच में नृत्य कर रही थी, उनके साथ घुल मिलकर उनका मनोबल बढ़ा रही थी। ये अच्छी बात है। लेकिन आज का दिन कौन सा है? रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका का शव दिल्ली में एक ही चिता पर जलाया जा रहा था। उनकी दोनों बेटियां कृतिका रावत, तारिणी रावत मुखाग्नि दे रही थी। उधर वो मुखाग्नि दे रही हैं। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। पूरा देश गमगीन है। हजारों की संख्या में भीड़ शमशान के पास जमी है, रो रही है। इधर ही नृत्य कर रही है, गोवा में नृत्य कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। धन्य है गांधी घराना, नकली गांधी घराना, फिरोज खान घराना कहिए। धन्य है फिरोज खान घराना। बहन गोवा में, भाई ट्वीट करके शहादत पर श्रद्धांजलि दे दिया, बाकी कुछ नहीं। और माताश्री सैम मानेकशॉ 2008 में क्या की हैं आपको बता चुका। पूरी सरकार, किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया और उम्मीद करते हैं पूरा देश इनको सम्मान दे, पूरा देश इनको जिता के लाए, इनको प्रधानमंत्री बना दे, इनको सत्ता दे दे। 10 साल में जो लूट खा के रखे हैं उस पर कोई जांच न बैठाए, ये उम्मीद करते हैं। ये जो चाहे करे, कोई इनके खिलाफ मुंह नहीं खोले।
ये इनकी संस्कृति है। इस समय भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे के सारा का सारा मंत्रिमंडल, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व, सबका सब शोकमग्न था, श्रद्धांजलि अर्पित किया। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर कौन नहीं रोया। प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था, ऐसा लग रहा था कोई उनके घर का अत्यंत करीबी चला गया है। और ये नाच रहे हैं। यही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें पता लगा कि पृथ्वी सिंह चौहान आगरा निवासी, उनका भी निधन इसी हादसे में हुआ है, इसी हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ है। श्रद्धांजलि के बाद सीधा वो आगरा पहुंच गए, आगरा निवासी पहुंच गए, पृथ्वी सिंह चौहान के घर गए हैं आगरा में। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की बात कर रहा हूं। उनके पिताजी से मिले हैं, उनकी बहनों से मिले हैं, सांत्वना दिए हैं। केवल मौखिक सांत्वना नहीं, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्लस घर में राज्य सरकार की एक अस्थायी नौकरी देने का ऐलान किया और प्रशासन को आदेश दिया कि इस पर तत्काल 8-10 दिन के अंदर अमल हो। योगी आदित्यनाथ की एक खासियत है, जो कहते हैं वो करते हैं। कानपुर में वो महिला गुप्ता की पत्नी को नौकरी मिल गई, ओएसडी ग्रुप में काम कर रही प्राधिकरण में। यहां भी वैसा आदेश दिया प्रशासन को, तुरंत एक्शन हो और इस महिला को, इस परिवार का जो भी योग्य व्यक्ति हो जिसको नौकरी करने के लिए परिवार अधिकृत करे, उसे तुरंत नौकरी दे दी जाए। यही नहीं, शहीद के नाम पर, पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर एक संस्था भी गठित करने का आदेश दे दिया है। यह संस्कार देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के सामान्य कार्यकर्ता तक दुखी है, खेद प्रकट कर रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, दुख जताया। यहां कुछ नहीं, कुछ भी शोक है ऐसा दिख ही नहीं रहा है। क्या दुश्मनी है सेना से? क्या दुश्मनी है सेना से? सेना न होती तो देश सुरक्षित न होता। देश सुरक्षित न होता तो कहां रहते गांधी घराने के लोग? ये जो नकली गांधी घराने के लोग हैं, फिरोज खान के जो बच्चे हैं, आज कहां रहते? देश की नहीं पड़ी है, पार्टी की पड़ी है। प्रचार करने गई हैं, पार्टी को जिता दो। और उत्तर प्रदेश में 40% नौकरी देने का सब घोषणा पत्र जारी किए हैं, और गोवा में 30% महिलाओं को नौकरी देने की बात कर रही हैं। वहां उत्तर प्रदेश में 40%, गोवा में 30%, 10% तुरंत घट गया। और आगे कहीं जाएंगी तो 20%, और आगे जाएंगे तो 0%, मतलब कुछ नहीं। अगर इतनी ही महिलाओं से हमदर्दी है श्रीमती प्रियंका वाड्रा और उस गांधी परिवार को, तो क्यों नहीं किसी अन्य महिला को, गांधी घराने की नहीं, किसी अन्य महिला को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती? किसी सामान्य परिवार की, किसी अन्य नकली गांधी घराने के बाहर की किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके सम्मान क्यों नहीं करती? इतना ही नहीं, जहां इनकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और आंशिक रूप से महाराष्ट्र, झारखंड, क्यों नहीं वहां सरकारी नौकरियों में 40% का आरक्षण दिलवाती? नौकरी देना शुरू कर दो, क्यों नहीं करती? महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 40% का आरक्षण क्यों नहीं करती? सरकार में तो है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करती? नहीं, ढोंग देना कुछ नहीं है। जब सरकारें थी, 10 साल मनमोहन जी सरकार थी, इसके पहले जितनी सरकारें कांग्रेस 60 साल राज करने वाली कांग्रेस सरकार थी, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं महिला आरक्षण का बिल पास किया? क्यों नहीं नौकरियां दी? क्यों नहीं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण किया? सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि जब देने लायक होता है परिवार तो नहीं देता, अपनी झोली भरता है। अब कुछ नहीं देने लायक है, यह है कि खुद के लाले पड़े हैं, अन्न के लाले पड़े हैं, जेल जाने की नौबत आ गई है, तो अब देने की बात कर रही महिलाओं को। अब इनको बहुत दया आएगी। किस पर? कहीं अगर भाजपा शासित राज्य में किसी दलित परिवार पर, दलित भाई पर कोई दुर्भाग्य से अप्रिय वारदात होती है उस परिवार के साथ, तो ये जरूर पहुंच जाएंगी प्रियंका वाड्रा जी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी शहीद हुई हैं। वो भी ऑन ड्यूटी थी, वो भी
सेना के अधिकारियों कर्मचारियों की पत्नियों के लिए जो संगठन है, वेलफेयर संगठन है, उसी काम से गई थी। और वो गजब का एक जोड़ा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पूरा जीवन साथ में रहे, शादी से लेकर के आजीवन ये जोड़ा साथ में रहा। सीडीएस बनने के बाद या सेना अध्यक्ष थे तो भी महिला वेलफेयर की प्रभारी हुआ करती थी, अपने सेना के लिए, थल सेना के लिए महिलाओं को वेलफेयर के लिए काम करती थी। और जब वो सीडीएस बने तो पूरे तीनों विंग की महिलाओं के वेलफेयर काम करती थी, साथ साथ रहती थी। क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है, परिवार के दृष्टिकोण देखें तो दुर्भाग्य है कि उन दोनों बेटियों के माता पिता दोनों एक साथ चले गए, साथ छोड़ करके। लेकिन पति पत्नी के रूप देखें तो क्या सौभाग्य है, एक साथ एक विमान हादसे में दोनों का निधन होता है, एक ही चिता पर दोनों जलाए जाते हैं। पृथ्वी पर भी साथ रहे, भगवान उन्हें स्वर्ग दें, स्वर्ग अपने चरणों में स्थान दें, वहां भी वो साथ गए। क्या श्रीमती मधुलिका रावत महिला नहीं है? क्या वो दो बेटियां कृतिका रावत, तारिणी रावत बेटी नहीं है? बेटियों के लिए काम करने की बात करती हो, महिला आरक्षण की बात करती हो प्रियंका जी, क्या इन दोनों बेटियों को आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं थी, सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं थी? इनसे मिलने के लिए आपके अंदर कोई भी ऐसा प्रेम नहीं उमड़ा महिलाओं के प्रति कि जाके मिलते, सांत्वना देते, प्रोग्राम कैंसिल करके पहुंच सकते थे? नहीं, है ही नहीं कुछ, केवल ढोंग है, ढकोसला है, बरगलाना है, बस यही काम है। निधन भी मधुलिका का हुआ था, महिला है। श्रीमती सोनिया गांधी भी चली गई होती अगर कृतिका रावत से मिलने, तारिणी रावत से मिलने। इनकी दोनों बेटियां आज तो अनाथ है ना, दोनों के माँ बाप नहीं है, लेकिन नहीं, वहां भी उनको जाने का समय नहीं है। बस लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यहां लड़ने की आवश्यकता नहीं थी क्या? कृतिका और तारिणी को सांत्वना देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए उनको लड़की को प्रमाणित कर रही हो। जब लड़की हो तो क्यों लड़का क्यों नहीं लड़ रहा है? लड़का नहीं लड़ सकता इसलिए लड़की हो लड़ रही हो, यही लग रहा है ना। दुर्भाग्य है, देश रो रहा है और यह परिवार नाच रहा है। फिक्र मत करो, चुनाव सामने है, 5 राज्यों के चुनाव सामने है, आगे जितने भी चुनाव आएंगे। बस बोलती रहो लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देश भी लड़ेगा, कांग्रेस खिलाफ लड़ेगा, कांग्रेस की विचारधारा खिलाफ लड़ेगा, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाले विचारधारा खिलाफ लड़ेगा, सैनिकों का अपमान करने वाली धारणा खिलाफ लड़ेगा, बिपिन रावत के निधन पर शोक न प्रकट करके डांस करने वाली विचारधारा खिलाफ लड़ेगा और हराएगा, ऐसा दिख रहा है। यह छोटी बात नहीं है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट भयावह होगा कांग्रेस के लिए। आपको कैसा लग रहा है? क्या उचित था श्रीमती प्रियंका वाड्रा का गोवा में जाकर डांस करना, जबकि यहां चिता जल रही है, शहीदों की चिताएं जल रही हैं देश भर में? यह उचित था? आपकी जो राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, बेबाक लिखें, स्वागत है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और हां, यदि आप अभी तक हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेशनल न्यूज परिवार की तरफ से जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, वह शहीद हुए सभी 13 पवित्र आत्माओं को नमन करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करता हूं। धन्यवाद।